हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 इंग्लिश का यूनिट टेस्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो PT2 एग्ज़ाम में आए, तो आप ध्यान से देखना। तो ये जो चैप्टर है ये द आसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। What did the dog do in the field? जो पालतू कुत्ता था वो फील्ड में क्या करता था? वो किसी भी बगुले को या दूसरे एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाता था। यही सही आंसर है। The dog was very good. It was not damage to the white heron. Second question है What was under the tree in the old man's field? जो ओल्ड मैन फील्ड जो था उसका जो ज़मीन था, जो काम करने के लिए वो खेतों में जाता था, उसके वहाँ पर क्या था, मतलब वो ट्री के नीचे क्या था? When the dog did not stop whining, the old man dug deep into the earth and he found a pile of gold under the earth. इसका मतलब वहाँ पर जब कुत्ता स्क्रैचिंग करने लगा वहाँ पर ज़मीन पर, तो क्यूरियोसिटी के लिए वो फावड़े से वहाँ पर खोदा तो देखा कि वहाँ पर एक सोने का ढेर पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड कपल डू विद द गोल्ड दे फाउंड? इतने सारा गोल्ड पाने के बाद उन्होंने उस सोना से क्या किया? तो सबसे पहले उन्होंने एक ज़मीन खरीदी, सेकंड एक दावत रखी अपने दोस्तों के लिए, और थर्ड कुछ पैसे वो अपने पड़ोसी को भी दिए। They bought a piece of land, made a banquet for their friends and donated and some money to their neighbors. अगला क्वेश्चन है What comes in the dreams of old men? Who comes in the dreams of the old man? What happens in the dream? तो the dog appears in the dreams of the old man. The dog said, cut the pines trees which is around his grave and make a mortar for his rice pastries and grinder for his beans sauce. इसका मतलब है कि जो who comes in the dreams मतलब उसके सपने में कौन आया? तो वो पालतू कुत्ता उसके सपने में आया। What happens in the dream? सपने में क्या हुआ? तो सपने में उसने बताया कि वो जो पाइन ट्री है उसको काट डालो और उससे एक मोटर मतलब ओखली जो होता है वो बनाओ, और एक ग्राइंडर जिससे बीन पीसा जाए, ग्राइंडर उसको बनाओ तो उससे तुम्हारा बहुत भला होगा। फिर उसने ऐसा ही किया। What does the envious neighbor do when they see that the couple got gold coin? जब उन्हें पता लगा, उनके पड़ोसी को, वो बहुत जेलस फील करने लगे कि उनके पड़ोसी इतने अमीर हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो ओखली था उधार लाए। उनका ओखली और ग्राइंडर जो मैजिक मिल था वो उधार लाए, लेकिन जब उन्होंने राइस और वो बीन डाला तो वो सोना में ट्रांसफर नहीं हुआ, सोना में तब्दील नहीं हुआ, तो वो गुस्से से उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, उसको जला डाला। तो दे लैंड द मॉर्टल एंड द मैजिक मिल बट द राइस एंड बीन वर नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू गोल्ड, सो दे गॉट एंग्री एंड डिस्ट्रॉयड द मॉर्टल एंड मैजिक मिल्स, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन स्प्रिंकल द आसेस ऑन द विदर ट्रीज? वो क्यों वो आसेस को विदर ट्रीज मतलब यहाँ पर जो मुरझाया गया ट्रीज है उसको क्यों स्प्रिंकल करता था? क्योंकि वो डॉग उसके सपने में आकर ये सब बोला था। बिकॉज ही ड्रीम ऑफ हिज डॉग एंड हिज डॉग सेड हिम। How did the good couple of the dog react after his death? जब उनके पालतू कुत्ता
जो जिसे अपने बच्चे की तरह से पालते थे, वो जब उसकी मौत हो गई तो उन्होंने क्या किया, कैसे मतलब रिएक्ट किया। तो दे मॉर्न फॉर हिम। मॉर्न मतलब जो किसी के याद में, जब कोई डेथ हो जाता है तो किसी के याद में जो रोते हैं, याद करते हैं, उसी को कहते हैं। दे मॉर्न फॉर हिम एज इफ he was his own child was dead, and the old man set up some bamboo tubes in the ground and put some flowers in them. तो जब उन्हें पता लगा कि उनके कुत्ते की डेथ हो गई तो उन्होंने वहाँ पर कुछ बेम्बू ट्यूब्स रखा, कुछ ताज़े ताज़े फूल भी रखे उसके याद में, और उसको बहुत जो क्यूट नाम से पुकारते थे उसी के नाम से उन्हें कुछ बुलाया, और उसको ऐसे ही अपने जो शोक है वो वहाँ पर दिखाया और उसी को याद किया। नेक्स्ट ये चैप्टर ख़त्म हुआ तो हम चीवी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो व्हाई डू ग्रोन अप सेज स्पीक अप। बड़े लोग होते हैं क्यों बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए जस्ट स्पीक अप टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ बोलो, चुपचाप मत रहो, ऐसे बोलते हैं। व्हेन ए चाइल्ड इज स्टॉप टॉकिंग। बच्चों को जब खाना खाते हैं, बच्चे मुंह में खाना रख के भी बात करते हैं, तो बड़े ऐसे बताते हैं कि मुंह में खाना रख के बात मत किया करो। तो ए चाइल्ड इज स्टॉप फ्रॉम टॉकिंग विथ हिज माउथ फुल। व्हाट अदर बैड हैबिट्स ऑफ इरिटेट एल्डर्स। जो क्या क्या बैड हैबिट्स बच्चों में होते हैं जो बड़ों को इरिटेट करते हैं और वो सिखाते हैं कि इस तरह की बिहेव मत करो। कि व्हेन ए चाइल्ड इज स्टेयरिंग, पॉइंटिंग एट समवन और वाइड पिकिंग ऑफ नोज, दे गॉट एंग्री। मतलब जो कभी वो पॉइंटिंग करते हैं किसी को या स्टेयर करते हैं, स्टेयर मतलब देखना, ऐसे ही देखते रहते हैं एक जगह को, तो बड़े ऐसे बोलते हैं कि किसी को ऐसे पॉइंट नहीं करते, ऐसे दिखा के नहीं बोलते। और अपने नाक को भी पिकिंग ऑफ नोज दे गॉट एंग्री, मतलब जैसे ही नाक रगड़ते रहते हैं तो ऐसा बिहेव मत करो, अच्छे से बिहेव करो, ऐसे बड़े बताते हैं। What do you think is the purpose of elders behind this scolding? बड़े इस तरह से छोटों को क्यों एडवाइस करते रहते हैं, क्योंकि वो छोटों की जो बुरी आदत है वो उसे दूर करना चाहते हैं और एक अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें हमें सिखाते हैं। The elders want to inculcate good habits in the young generation। मतलब inculcate मतलब अच्छे संस्कार देना, अच्छे जो कुछ फिट करना, मतलब किसी के जो बुरे चीज़ है उसको सही करना। तो वो हमें बताते हैं कि हमारे बच्चे सही से बिहेव करें। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एडवर्ब को अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है, तो आप इनमें से चुनना एडवर्ब कौन सा है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ, द बॉय इज़ टू केयरलेस। यहाँ पर केयरलेस जो है वो जो एडवर्ब है। फिर जंबल वर्ड्स दिया गया है, देखो यहाँ पर जंबल वर्ड्स तो आपको बताया है क्लास में, तो आप जंबल सेंटेंस को सही करके एक सेंटेंस बना दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सारे आंसर भी दे दिया है यहाँ पर। ब्रेन द ईच इनसाइड सिचुएटेड स्कल द, इसका है द ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द स्कल। तो इसी तरह की आप करना और प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।